हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है और आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। तो देखिए क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर लेते हैं, 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग M1 D1 और H2 अपान W1 वाला फार्मूला लगाएंगे और इसी फार्मूले पे बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और बने रहिए आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। तो देखेंगे यहाँ फार्मूला लगाएंगे M1 और D1 और H1 अपान W1 इक्वल टू, इसी को M2 करेंगे, M2 D2 H2 और W2। इसी फार्मूला को बस हम लोगों को याद रखना है। इसी फार्मूला पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे इसी पे। तो M से क्या होता है, M से जैसे कोई व्यक्ति हो, मेन आदमी मतलब व्यक्ति हो, औरत हो या आदमी हो, कोई भी व्यक्ति हो। D1 मतलब होता है दिन और H मतलब होता है घंटा, जब क्वेश्चन में घंटे में दिए रहें। और ये हो जाएगा W मतलब कितना कार्य हुआ है। और इसी को M2 और D2 और H2 अपान W2, इसी को बस इसी फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसी पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए 12 व्यक्ति, M1 कितना है, M1 बराबर कितना है 12 और 8 दिन कितना है, D1 कितना है, D1 है 8 दिन में कर लेते हैं। 16 व्यक्ति उसे कितने दिन में कार्य करेंगे। तो देखिए M1 और D1 निकला है, M1 और D1 यहाँ दिया है। फिर क्या करेंगे M2 कितना है 16 और उसे कितने दिन में करेंगे, मतलब दिन पूछ रहा है क्या, D2। तो यहाँ हम लोगों को क्या निकालना है, D2। इस क्वेश्चन में D2 को निकालना है। तो यहाँ देखें, लिखेंगे M1 इंटू D1। और देखिए यहाँ कार्य नहीं बताया है तो कार्य को हम लोग वैसे छोड़ देंगे। और फिर देखिए M1 दिया है 12 और D1 दिया है कितना 8 और यहाँ स्केल 2 है इसके बराबर। अब देखिए M2 दे दिया है, M2 दिया है लेकिन यहाँ D2 नहीं दिया है। तो D2 क्या करना है, निकालना है। तो M2 इंटू D2। अब M2 का मान कितना है, यहाँ रखेंगे 12 इंटू D1 का मान कितना है, M1 का मान कितना है 12 और D1 का मान कितना है 8 स्केल 2 है। अब देखिए M2 का बराबर क्या है 16 है, तो यहाँ रख देंगे 16 इंटू D2 का मान नहीं हमें पता है, तो D2 का मान निकालना है। तो D2 को ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ये कट रहा है, सीधे इसको काट दीजिए, या यहाँ देखिए उसमें है भाग में है, वो मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ इसको ऐसे लिख लेते हैं कि 12 इंटू 8 इक्वल टू 6, सॉरी यहाँ 16, यहाँ इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब D2 का मान कितना निकल के आया, D2 बराबर कितना आया 6 दिन, डेज, 6 डे। इसका बी ऑप्शन सही है, 6 दिन। D2 बराबर कितना निकल के आया 6 दिन। अब आगे देखेंगे सेकंड वाला, दूसरा वाला क्वेश्चन है 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं और 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे। तो इसमें देखिए पहले ये देखेंगे M2
D2 और H2 बराबर M2 और D2H2 पर इसी पे क्या करना है, हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी फार्मूला पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ M2 कितना दिया है, सॉरी M1 कितना दिया है 12। उसके बाद H1 कितना दिया है 8। फिर उसके बाद दिन D1 बराबर कितना दिया है 10। और फिर M2 बराबर कितना 12। फिर H2 बराबर कितना है 10 घंटे, बराबर है 10 घंटे। फिर काम करके कितने दिन में, फिर क्या निकालना है D2 निकालना है। क्या निकालना है D2। तो D2 निकालने के लिए हम लोग इसी फार्मूलाज का यूज करेंगे और इसी फार्मूलाज पर इसका मान रख के क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और D2 का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा M1 इंटू D1 इंटू H1 इक्वल टू हो जाएगा M2 इंटू D2 इंटू H2। तो M1 का मान कितना है 12 इंटू D1 का मान कितना है 10 इंटू H1 का मान कितना है 10 इक्वल टू M2 का मान कितना है 12 इंटू D2 का मान निकालना है। D2 का मान निकालना है, H2 का मान दिया है 10। H2 का मान कितना दिया है 10। तो यहाँ देखिए बराबर में है तो हम लोग ये से इसको काट सकते हैं, है 8 है। तो यहाँ देखिए 12 से 12 को काट देंगे, 12 से 12 को काट देंगे, फिर 10 से 10 को काट देंगे और D2 बचा है। तो D2 का मान यहाँ क्या हो गया 8। इसको चाहे D2 को इधर दाहिने साइड लिखो या बाएं साइड लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये D2 का मान कितना आ गया 8 दिन। तो ये हो गया इसका बी ऑप्शन इसका सही है 8 दिन। ये तीसरा क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में एक तालाब खोदते हैं और 24 व्यक्ति कितने घंटे काम करके दुगना बड़ा तालाब 14 दिन में खोदेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, कितने घंटे, क्या निकालना है घंटे। इसमें देखिए 7 घंटे दे दिया गया है, H1 दे दिया गया है, लेकिन यहाँ H2 निकालना है। तो इसको निकालने के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ वही फार्मूला लगेगा पहले वाला। बस इसको देखिए M1 D1 और H1 अपान यहाँ होगा W1 और फिर M2 D2 H2 और बटे में W2। इस फार्मूला पे इसको रखेंगे। तो देखिए M1 बराबर क्या है, M1 यहाँ M1 इक्वल टू क्या है 20 और फिर D1 बराबर है कितना 12 दिन और फिर H1 बराबर क्या है 7 घंटे और W कितना है, W1 बराबर क्या है 1 है और फिर M2 कितना है 24, D2 कितना है 14 दिन। उसके बाद निकालना क्या है घंटे, यहाँ H2 निकालना है। क्या निकालना है H2 और W2 क्या है 2। अब इसे फार्मूला तक रख देंगे और आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। तो यहाँ लिखेंगे M1 D1 H1 बटे W1 और यहाँ M2 D2 H2 बटे में W2। अब M2 कितना है, M1 कितना है 20 गुणे
D1 कितना है 12 गुणे H2 कितना है सॉरी H1 कितना है 7 और बटे में 1, W1 कितना है 1 और बराबर M2 कितना है 24 गुणे D2 कितना है 14 गुणे H2 निकालना है अपान W2 का मान है 2। W2 का मान क्या है 2 है। तो यहाँ देखिए 12 एक कम 12, 12 दूना 24 हो जाएगा और 7 एक कम 7, 7 दूना 14। अब यहाँ देखिए इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 एक कम 2 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ बचेगा H2 बराबर कितना हो गया 10 दिन। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन नंबर ए सही है। सॉरी यहाँ दिन नहीं होगा घंटे होगा, घंटे पूछा है H2 घंटे, तो ये 10 घंटे ऑप्शन सही है। देखिए चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में 24 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके एक सड़क 15 दिन में बना लेते हैं। 48 मजदूर 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे 3 गुनी लंबी सड़क कितने दिन में बना लेंगे। तो इसमें देखिए M1 D1 H1 अपान W1 और M2 D2 और H2 अपान W2। तो देखिए यहाँ M1 का मान क्या है, M1 बराबर है M1 इक्वल टू 24 और D1 कितना है 15 और H1 कितना है 8 और W1 कितना है 1। अब यहाँ देखिए M2 बराबर कितना है 48 और D2 यहाँ नहीं पता है, D2 निकालना है और H2 कितना है 6 कितना है 6 घंटे और W2 बराबर कितना है 3 गुनी 3। तो इसी फार्मूला पर इसको रखेंगे M1 D1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 D2 और H2 अपान W2। तो यहाँ देखिए M1 का मान कितना है, M1 बराबर है 24 फिर इंटू D1 कितना है 15 इंटू H1 कितना है 8 और यहाँ बटे में 1 है, W1 का मान 1 है और फिर इक्वल टू में है M2 का मान कितना है 48 इंटू D2 निकालना है और इंटू H2 का मान कितना है 6 और बटे में क्या है 3। तो यहाँ देखिए 24 दूना यहाँ कितना हो गया 48, 24 दूना 48 और फिर 24 दूना 48 और फिर 2 एक कम 2 चौक 8 हो गया, फिर 3 एक कम 3 दूनी 6 हो गया, 2 एक कम 2 दूना 4। अब यहाँ क्या बचा है 15, यहाँ इधर है D2 बराबर यहाँ क्या है 15 और यहाँ 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15 गुणे 2 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा D2 का मान कितना निकल के आया 30। D2 बराबर कितना हो गया 30 दिन डेज 30 दिन। ये
इसका आंसर आ गया कितना, ऑप्शन नंबर बी 30 दिन। ये देखिए अब 5वां क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 आदमी 8 घंटे काम करके 480 रुपये कमाते हैं और 18 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे। तो इसमें देखिए D1 D2 हम लोगों को नहीं निकालना है। इसमें देखिए दिन नहीं दिया गया है, इसमें रुपए में दिया गया है और कितना कार्य हुआ है ये भी नहीं दिया गया है। तो इसमें ये फार्मूला देखिए M1 और H1 फिर W1 और M2 H2 और W2, इस फार्मूला पे इसको रखेंगे, इसमें D2 नहीं निकालेंगे। तो देखेंगे यहाँ क्या है, M1 बराबर कितना है 12 और फिर H1 बराबर है 18, फिर W1 बराबर है 480, फिर M2 कितना है 18, फिर उसके बाद 12 घंटे H2 कितना है 12 और फिर प्रतिदिन काम करके कितने रुपए कमाएंगे, क्या निकालना है W2, क्या निकालना है W2 निकालना है। तो यहाँ वही वाला फार्मूला इस पर रख के और इसको निकाल लेंगे M1 H1 अपान W1 इक्वल टू M2 H2 अपान W2। तो M1 कितना है 12 और H1 कितना है 8 अपान 480 बराबर M2 कितना है 18 और H2 कितना है 12 बट्टे में क्या निकालना है, यही निकालना है W2 निकालना है। तो देखिए यहाँ इसको ऐसे काट देंगे। तो यहाँ देखिए 12 से 12 को काट दिए, 12 से 12 को काट दिए, उसके बाद 8 छक 48 और ये 0 बच गया। अब देखिए यहाँ 60 और 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 60 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा और 8 छक 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा और 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6। तो इसको ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 और 6 ये हो जाएगा 10। W2 ये निकल गया क्या, W2 बराबर कितना आ गया 1080, कितना आ गया ये 1080। ये बी ऑप्शन इसका सही है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।